सो गाइस, आज हम समझेंगे पार्टिसिपल। नॉर्मली पार्टिसिपल की हिंदी होती है कृदंत, और पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को पहले समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सांप को देखकर मैं डर गया। अब सांप को देख के ऑफ कोर्स सभी लोग डरते हैं। कितने देर बाद? सांप को देखकर मैं डरा, और ये इस पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य पर पड़ा, और कितने देर में पड़ा? तुरंत। और दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि अंग्रेजी सीखकर मैंने ओम एस्ट्रल खोला। तो खोला तभी ओम एस्ट्रल जब अंग्रेजी सीखा। परिणाम तो है पहले वाक्य का दूसरा वाक्य, लेकिन परिणाम पढ़ने में समय कितना लगा? आराम से कुछ समय लगा, कुछ दिन कुछ महीने लग सके। तो जब पहले वाक्य का परिणाम दूसरा वाक्य हो और तुरंत हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पहले वाक्य का प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़े लेकिन समय लेकर पड़े, आराम से पड़े, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पहचान हो गई। जैसे अभी आपने सुना चोरों को पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस से किसको डर लगता है? कि चोरों को पुलिस से डर लगता है, पुलिस को चोरों से डर लगता है? दोनों को दोनों से लगता है। अब चोर चोरी कर दे, पुलिस डरेगी ना, भैया मेरा एरिया में आ गया, मेरा रिकॉर्ड खराब हो रहा है। तो पुलिस को देखकर चोर भाग गए, पुलिस को देखकर भाग गए, या पुलिस को देखते ही भाग गए। कितने देर बाद? तो जब तुरंत परिणाम हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जब परिणाम आराम से हो रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। देवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने तुमको कॉल किया, हाँ इकरा मेरा टिफिन दे दो, मैं बाहर जा रहा हूं। कितने देर बाद किया? ना, तुरंत करना होता तो यहीं से कॉल करके जाते। तो स्टेशन पहुंचकर मैंने कॉल किया, पहुंचकर किया, इट टेक्स टाइम। डन। तो जब ये डिफरेंस क्लियर है तो फिर जानेंगे इसका प्रोसीजर, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। यू कैन जूम। स्ट्रक्चर क्या है इसका कि जब आप क्रिया के अंत में ते ही या कर आएगा और तुरंत परिणाम है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके लिए उस क्रिया में, उस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और कॉमा करके उस सेंटेंस को अलग कर देंगे। दूसरा सेंटेंस जो होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस में आया उसी टेंस में बनाएंगे दूसरे सेंटेंस को। क्लियर? जैसे आपने बनाया सांप को देखकर, सी आईएनजी, सीइंग द स्नैक आई स्कैप्ड। सांप को देखकर मैं, मतलब देखते ही डर गया। और दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल में अंग्रेजी सीखकर, तो यहां आपने प्रोसेस किया हैविंग एंड V3। हैविंग V3, अंग्रेजी सीखकर, हैविंग लर्नड या लर्नेड इंग्लिश, कॉमा, सेंटेंस बदल गया। अगला सेंटेंस है मैंने ओम एस्ट्रल खोला, पास्ट टेंस, आई ओपन्ड ओम एस्ट्रल। In this way, you can easily command and understand the difference and uses of present participle and perfect participle. Is that clear? Yes, sir. Any confusion? No, sir. Okay, thank you. So now we are going for next heading past participle. इन दोनों में किसी कोई confusion है? तो हम समझेंगे past participle को। समझना चाहेंगे? Yes, sir. Okay. Understand with one example. One example. Take one example. It's very easy. अब एक एग्जाम्पल आपने सुना है अक्सर, और आप बताएंगे किस एक्टर का ये वाक्य है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, ये एक सेंटेंस है एक मूवी का जो बहुत फेमस डायलॉग था, और अमिताभ बच्चन, सही बताया आपने, अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है। इस डायलॉग को हम दिमाग में रख सकते हैं और यहां से हम कैच कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिए कि सभी क्रियाओं में एक क्रिया आपको थोड़ी अलग दिख रही है। क्या मिला? फेंके हुए। तो जिन क्रियाओं में या हुआ, ई हुई, ए हुए,
ऐसे शब्द आ जाएं, वो आपको डिराइव करते हैं कहां पे? सुन नहीं पा रहा हूं मैं। पास्ट पार्टिसिपल पे, राइट। आज मैं फेंके हुए पैसे नहीं होता था। तो जिस वर्ब में ये प्रोसेस आया, वो वर्ब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वर्ब को केवल V3 कर देना है, कुछ और नहीं करना है। पूरा सेंटेंस जैसे बनाते हैं बनाएंगे, केवल उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में ऐड करेंगे, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं आज भी पैसे नहीं उठाता हूं, इफ यू ट्रांसलेट इट, आज भी, इवन टुडे, मैं नहीं उठाता हूं, आई डू नॉट और आई डोंट टेक और रिसीव मनी। कौन से मनी? फेंके हुए। कौन सा फॉर्म लगेगा? आपने ध्यान देना है कि आपने केवल और केवल V3 का ऐड किया, बाकी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस बनाया है। कहीं कोई कंफ्यूजन की बात? ऐसे ही तुम मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हो, यू आर माई, पढ़ाए हुए, पढ़ाना की इंग्लिश टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, यू आर माई टॉट स्टूडेंट। या मेरा पहना हुआ शर्ट है, तुमको कहां से मिला? यह मेरा पहना हुआ है, पहना हुआ, दिस इज माई wear वो worn, this is my worn shirt। यह मेरा फेंका हुआ बैग है, तुमको कैसे मिल गया? This is my thrown bag। How did you get that? So I hope you got the point. Yes, sir. So this was past participle. I hope it's done. Thank you.